सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कर्नाटक का शिवमोगा अचानक क्यों जल उठा। दरअसल पिछले कई दिनों से कर्नाटक में हिजाब पर घमासान चल रहा है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में युवक की हत्या कर दी गई। यह युवक बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ था। रविवार रात हर्षा नाम के युवक का मर्डर, हत्या के विरोध में उसके बाद प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई, 144। गृहमंत्री मृतक के परिवार से मिले। हत्या के बाद स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। फिलहाल गृहमंत्री ने मुलाकात की है। कर्नाटक के गृहमंत्री ने स्थिति को शांत करने के लिए और कहा है कि स्थिति को तनावपूर्ण आप मत बनाइए और फिलहाल जो है स्थिति काबू में होनी चाहिए, और उसके बाद से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कर्नाटक में लगातार बढ़ते हिजाब विवाद के बाद एक हत्या से तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें उडुपी से करीब 150 किलोमीटर दूर शिवमोगा की हैं, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 23 साल के हर्षा की रविवार रात चाकू गोदकर हत्या हुई और इसी हत्या के एक वीडियो ने हालात को और बिगाड़ने का काम किया। ये वीडियो उस वक्त का है जब हर्षा पर हमला किया गया था और वो लहूलुहान था। उसके दम तोड़ने के बाद इलाके में हालात लगातार बिगड़ने लगे। कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं आगजनी की गई। रातों रात हालात इतने खराब होने के बाद सुबह होते ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। The full force deployment also, you saw the local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order situation in the Shivamoga city especially. So we declared a 144 also. And the second thing, we declared the holiday for the schools as well as colleges and all the educational institutions. We will decide in the evening what is the situation. Based on that, tomorrow also. बिगड़ते हालातों के बीच शिवमोगा में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात और न बिगड़े इसकी कोशिशें की जा रही हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತ, RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। हत्या के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री मृतक हर्षा के परिवार वालों से मिलने भी पहुंचे। हिंसा के बाद पूरे राज्य में पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। बड़े पैमाने पर हिंसा होने के डर से शिवमोगा शहर को पुलिसगढ़ में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस ने एहतियातन फ्लैग मार्च भी किया। See, I don't know who has murdered him or whatever, but whatever has happened is very, very unfortunate. Nothing, there's no issue that should lead to provocations like this or violence like this. I don't condone violence at all. So I cannot comment on what he says because he is from there. He might have some information that I might not have. I would not care to comment on that. वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज जिस प्रकार से शिवमोगा में भी एक हत्या हुई है, जिसमें कि एक बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता को पीट कर गोंद कर मार दिया गया है, इस विषय में तो जांच हो रही है, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली मानव अधिकारों की बात करती है, जो मंडली सहिष्णुता की हमेशा बात करती है, जो मंडली हमेशा अवार्ड वापसी करती है, आज जब इस 26 वर्षीय हर्षा को गोंद कर मार दिया गया है, तो उसके लिए एक भी शब्द संवेदना का क्यों नहीं निकला इस मंडली के द्वारा। तनावपूर्ण हालातों के बीच हत्या की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और दोषियों की तलाश की जा रही है। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। वहीं कर्नाटक में हत्या पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के सवाल कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर अवार्ड वापसी गैंग चुप क्यों है।
बेरहमी से हत्या कर दी गई है, इसकी निंदा क्यों नहीं की गई है? वो लोग जो कि असहिष्णुता की बात करते हैं, अवार्ड वापसी की बात करते हैं, वो लोग एक हिंदू संगठन से जुड़े युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई, उस पर चुप क्यों हैं? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.